बीते 10 अगस्त को हमने आपसे बात की थी 9 मुखी रुद्राक्ष की। आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष की। देखो, सावन का महीना निकल चुका है, लेकिन अब रुद्राक्ष की बात तो 12 मास 8 याम 24 घंटे की जा सकती है। बता दूं कि 10 मुखी रुद्राक्ष जिस पर भगवान विष्णु का आधिपत्य है, निर्णय सिंधु, मंत्र महार्णव और श्रीमद देवी भागवत पुराण के अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त बताया जाता है। वहीं रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार इसे यमराज और 10 दिक्पालों यानी 10 दिशाओं के स्वामी का वरदान भी प्राप्त है। अतः इतने प्रभावशाली रुद्राक्ष से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसकी चर्चा। आपको बता दूं कि 10 मुखी रुद्राक्ष मुख्य रूप से जादू टोने और भूत प्रेत के भय से बचाने के लिए लाभकारी बताया गया है। जिन लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, जो हर समय चिंता से घिरे रहते हैं या जिन्हें अनिद्रा की शिकायत रहती है, उनके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष रामबाण इलाज है। नवग्रह की शांति और वास्तु संबंधी समस्या को मिटाने में भी 10 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद है। इसके साथ ही किसी तरह की कानूनी परेशानी से बचने के लिए या बिजनेस के चुनाव में आ रही परेशानियों से बचने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। अतः इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप किस प्रकार 10 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग कर सकते हैं, ये भी चर्चा करते हैं। अगर आपको अकेलेपन से डर लगता है, जब भी आप एकांत में होते हैं तो तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में आने लगते हैं, आपको हर वक्त किसी चीज़ का डर लगा रहता है, कहीं आप पर अचानक से कोई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी, या कोई व्यक्ति आपसे आपकी संपत्ति तो नहीं छीन लेगा, या आपके सुख साधनों में कमी आ जाएगी। इस तरीके के तमाम ख्यालों से बचने के लिए आपको 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। देखो, इसमें भगवान शंकर की कृपा तो है ही है, विष्णु जी की भी कृपा है, 10 दिक्पालों की कृपा है। इसके अलावा आपको 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ 9 और 11 मुखी का भी एक एक दाना लेकर उन्हें एक साथ पिरोकर पहनना चाहिए। देखो, 11 मुखी में हनुमान जी विराजते। हम 11 मुखी किसी को नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते कि हनुमान जी के साथ बड़ी पवित्रता रखनी चाहिए। और ये आपके जो 9 मुखी हैं, ये अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स यानी केतु से कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए 9, 10 और 11 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको पहनकर अनसीन, अननोन इन चीज़ों के फियर से आपको मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों को भूत प्रेत संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या जिन लोगों को इस तरह की कोई संभावना बनी रहती है, वो हमेशा इसी बात को लेकर डर कर रहते हैं, तो उन लोगों को 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ 9 और 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। देखो, जैसे राहु की स्थिति हो तो आप 8 मुखी पहनेंगे, राहु की वजह से प्रेत बाधा हो, छायाग्रह हो, आप 8 मुखी पहनिए। लेकिन सामान्य अवस्था में 9, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बढ़ जाए। आप चाहें तो इसे गले में पहन सकते हैं या फिर अपने बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं। आपको बता दूं कि 9 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का ये संयोग रक्षा बंध कहलाता है, जो हर तरह की विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति की रक्षा करता है और उसे आत्मविश्वास प्रदान करता है, ताकि वो अपना कार्य बिना किसी डर के बहादुरी के साथ पूरा कर सके। देखो, बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है, लेकिन 10 और 11 अगर साथ में लगा हुआ है तो आप उसको बेहतर है गले में पहनिए। आपको बता दूं कि 10 मुखी रुद्राक्ष पर 10 महाविद्याओं का भी प्रभाव रहता है, काली तारा, छिन्नमस्ता, धूमा, बगला, मातंगी। अतः जो व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसे 10 महाविद्याओं की भी कृपा प्राप्त होती है और उसके ऊपर किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया सफल नहीं होती। अगर आपके ऊपर भी किसी ने कोई जादू टोना करवा रखा है या आप नज़र संबंधी समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको इस स्फटिक मणियों के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष का एक दाना पिरोकर गले में पहनना चाहिए। वहीं अगर आपके घर और कार्यालय में किसी प्रकार का किसी प्रकार की वास्तु संबंधी समस्या बनी है, तो आप ग्रहों की स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको इस स्फटिक मणियों के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष की माला को अपने घर या कार्यालय में ऐसी जगह पर लटकाना चाहिए जहां पर आसपास की जगह खाली हो, जहां किसी प्रकार का दोष न हो। देखो, नॉर्मली वास्तु संबंधी दोषों के लिए हम 4, 5 और 9 बताते हैं, लेकिन अगर एक 10 मुखी दाना लटकाएंगे तो इससे वास्तु संबंधी समस्या और ग्रह संबंधी परेशानियां दूर होंगी और वहां का वातावरण अच्छा बना रहेगा। साथ ही घर के लोगों का चित्त भी शांत रहेगा।
इसके अलावा जिन लोगों का कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है या जो लोग जायदाद संबंधी किसी मामले को लेकर परेशान हैं या फिर जिन लोगों के काम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है और काम बढ़ाने का या अपनी तरक्की का कोई स्कोप नहीं मिल रहा है, उन लोगों को एक लाल धागे में 10 मुखी, 11 मुखी और 16 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना पिरोकर माला पहननी चाहिए। तो ये थी 10 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा लाभ पाने की चर्चा। और अब बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष को कैसे पहचानें। देखो, पहचान तो बड़ी सिंपल है। रुद्राक्ष में धारियाँ बनी होती हैं, उन धारियों को गिन लीजिए, है ना। लोग कहते हैं कि साहब आप उनको दिखाइए, एक्सरे कराइए। एक्सरे बहुत ऑथेंटिक नहीं होता। इंडोनेशिया के दाने 4 से 15 मिलीमीटर व्यास तक के होते हैं, जबकि नेपाली दाने 10 से 33 मिलीमीटर व्यास के पाए जाते हैं। अतः रुद्राक्ष खरीदते समय आपको इस सब बात पे ध्यान देना चाहिए, है ना। और रुद्राक्ष को गंगा जल से स्नान कराएं, दूध से, घी से, ये सब करा के और धो पोंछ के ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। अगर विभिन्न शास्त्रों के हिसाब से रुद्राक्ष पर मंत्र की जप की बात की जाए तो मंत्र महारणव कहता है कि 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। शिव महापुराण के अनुसार ओम ह्रीं नमः नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम क्षीं, ओम क्षीं। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इन मंत्रों का जप करके आप रुद्राक्ष को सिद्ध कर सकते हैं और उसे धारण कर सकते हैं या किसी उचित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके जीवन में किस प्रकार लाभ पाए जा सकते हैं और विभिन्न परेशानियों से बचा जा सकता है, हमने इन सब विषयों पर चर्चा की है। कल हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे।